Good morning students, I'm Jyoti, your maths teacher, again with you with a new topic that is increase and decrease percentage. But I hope अपने previous topic आपने बहुत अच्छे से clear कर लिए होंगे बेटा, आपने अपने previous exercises भी complete कर ली होंगी और आपको कोई problem नहीं हुई होगी। तो चलिए आज start करते हैं अपना नया topic जो है increase और decrement। ओके इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमने अब तक परसेंटेज के काम किए थे, जो भी हमने परसेंटेज सीखी है, ठीक है, और सारी जो कन्वर्जन सीखी है परसेंटेज की, वही चीजों पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेंगे कि परसेंटेज की इंक्रीमेंट अगर परसेंटेज की डिक्रीमेंट किस तरह से होती है। ओके इंक्रीज का मतलब तो आपको पता है कि इंक्रीज होना मतलब बढ़ना, ठीक है, और डिक्रीज का मतलब कम होना। अगर आपको ये बोला जाए कि कुछ चीज़ों में इतने परसेंट की इंक्रीमेंट हुई है या कुछ चीज़ें इतने परसेंट इंक्रीज हो रही हैं, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, वो जितने परसेंट इंक्रीज हुआ है ना, हमें वो पोर्शन निकालना है कि कितनी चीज़ इंक्रीज हुई है। उसमें सिर्फ परसेंटेज बता दिया पहले तो हमें कि इस चीज़ की इतनी परसेंट इंक्रीज हुई है, लेकिन वो इंक्रीज वैल्यू कितनी क्या होगी वो भी तो निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं आपको कि फाइंड इंक्रीज 50 बाय 20% की 50 इंक्रीज हो रही है 50 रुपीज, ठीक है, मैंने रुपीज में लिया इसको। फाइंड इंक्रीज, हमें वो इंक्रीज निकालने हैं। क्या इंक्रीज निकालने हैं? रुपीज 50 बाय 20% की 50 रुपीज जो है ना वो 20% इंक्रीज हो गई हैं। तो अब फाइनल वैल्यू बता दो हमें क्या होगी, ठीक है, इंक्रीज वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम वही करते हैं। हमें क्या दिया गया है बेटा, हमें बोला गया है इंक्रीज 50 रुपीज बाय 20%, यही बोला गया है 20% इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 50 रुपीज का 20% हम फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, 50 रुपीज का 20% ऑफ कर देते हैं, ठीक है, 20% यही होगा 20/100। ऑफ को हम स्किप करते हैं जब, तो क्या आ जाता है इसके जगह साइन मल्टीप्लाई का। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो गई। वैल्यू कितनी है बेटा, 10 रुपीज की। 20% अगर हम 50 रुपीज का इंक्रीज करते हैं तो कितने में बढ़ जाते हैं, 10 रुपीज बढ़ जाते हैं। तो फाइनली अब हमारी नेट इंक्रीज वैल्यू क्या है, हमारी नेट इंक्रीज वैल्यू हमारी बन जाएगी ना, कितने रुपए बन जाएंगे बेटा, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारी 50 रुपीज, ठीक है, और उसमें हमारे इंक्रीज कितने हो रहे हैं, कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 10 रुपीज और इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमारी टोटल वैल्यू क्या बन गई है, 60 रुपीज, ठीक है, हमने ये निकाल दिया। इसमें भी क्वेश्चन है आपके बेटा सेम, अगर डिक्रीज का कोई क्वेश्चन आ जाए तो डिक्रीज वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम लोग, डिक्रीज में जस्ट माइनस कर देंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे इंक्रीज की बात है, अगर मैं यहीं से मतलब डिक्रीज का क्वेश्चन होता, इसमें डिक्रीज करना है तो क्या करते, यहाँ से डिक्रीज स्टार्ट कर देते और यहाँ पे कर देते 10 रुपीज निकाल दिए, मतलब कि 10 रुपए डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू निकल जाती, 50 में से हम 10 को माइनस कर देते तो यहाँ 40 आ जाता। तो इनकी डिक्रीज वैल्यू हमारी कितनी आ जाती, 40 रुपीज। ओके चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपके पास एंट्रेंस फीस दी गई है, कहीं की कोई भी एक हॉल लगा लीजिए, उसकी एंट्रेंस फीस लगा दी गई है और उसकी एंट्रेंस फीस है आपके पास में ₹50, यानी कि 50 रुपीज आपकी एंट्रेंस फीस है, ठीक है। अभी उसमें कुछ वैल्यू बता दी है कि सीनियर सिटीजन्स को इतने % हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, उसने बता दिया सीनियर सिटीजन्स को हम 20% का डिस्काउंट देने लग रहे हैं। क्लियर है, 20% हम सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट कर रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि सीनियर सिटीजन को कितने रुपए देने पड़ेंगे। नॉर्मल जो है, नॉर्मली जो भी वैल्यू जो भी लोग आ रहे हैं, पर्सन्स आ रहे हैं, उनको 50 रुपीज देने होंगे, ठीक है। लेकिन अब वही बात आ जाती है कि 50 रुपीज दे रहे हैं सभी पर्सन्स जो आ रहे हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन जो हैं उनको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अब वो सीनियर सिटीजन सामने वाले को, काउंटर वाले को कितने रुपए देंगे एंट्रेंस फीस के लिए। क्लियर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल एंट्रेंस फीस क्या है, हमारे पास टोटल फीस लिखी हुई है।
फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को स्किप करेंगे, मल्टीप्लाई आ गया, 10 से 10 कैंसिल, रुपीज कितने आ गए 10, यानी कि 10 रुपए का ऑफ दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन को। ठीक है, तो हमारे पास में सीनियर सिटीजन कितनी फीस देंगे, सीनियर सिटीजन जो है वो कितने फीस देंगे, एंट्रेंस फीस 50 रुपीज तो टोटल थे, उसमें से 10 रुपए का उनको ऑफ मिल गया है, तो यानी कि अब वो कितने रुपए की फीस लगेगी, उनकी 40 रुपीज की फीस लगेगी, 40 रुपीज उनके चार्जेस लगेंगे। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें क्या दिया गया है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है बेटा, ये होती है हमारी टोटल एडिशन ऑफ परसेंटेजेस। ठीक है, ये आइटम्स की जो भी परसेंटेज दी गई है उन सबका एक टोटल निकालना। ओके, तो कंपोजिशन का मतलब ये होता है ऐड करना, कंपोज करना, कंपोज का मतलब होता है सबको जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब यही होगा कि परसेंटेज जो भी आइटम्स के दी हैं सबका हम कंपोज कर देंगे और उनके थ्रू हम अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे। क्लियर, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन की क्लास में 18 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं, तो ये बताना है हमें कि फाइनली बॉयज और गर्ल्स की परसेंटेज क्या है। ठीक है, हमने सिर्फ नॉर्मल बता दिया है कि कोई भी एक बच्चा है उसकी क्लास में 18 तो लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं। अब ये निकालना है हमें कि उनकी परसेंटेज बताओ। अगर मैं किसी क्लास का परफॉर्मर बनाने लग जाऊँ तो मुझे उनको नॉर्मली वैल्यूज में सीरीज में नहीं लिखना, मुझे सिर्फ ये बताना है कि इस क्लास में इतने परसेंट बॉयज हैं और इतने परसेंट गर्ल्स हैं, तो वो करना है। टोटल कितना होगा 100%। ठीक है, उस 100% कंप्लीट को क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं, लेकिन उसमें से ये बताना है मुझे कि बेटा इतने परसेंट तो लड़कियां हैं और इतनी परसेंट लड़के हैं। ठीक है, तो हम वही निकालते हैं, बॉयज कितने थे 18 थे, ठीक है, और गर्ल्स क्या थी 12 थी। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो चुके हैं क्लास में 18 + 12, 30 स्टूडेंट टोटल थे क्लास में। उस क्लास में 30 स्टूडेंट टोटल थे, जिसमें से 18 तो लड़के थे और बाकी की लड़कियां थी, 12 लड़कियां थी। अब हमें ये निकालना है बॉयज का परसेंटेज निकालना है, किसी का परसेंटेज निकालते हैं, बॉयज का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। ओके, जिसका निकालना है परसेंटेज, किसका निकालना है, बॉयज का निकालना है ना। बॉयज कितने थे 18 थे ना, तो जिसकी वैल्यू निकालना है वो लिख देंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे बेटा जी, मल्टीप्लाई में लिखेंगे हाँ 100, क्योंकि हमें परसेंट में बनाना है ना उसे। तो क्या करेंगे 10 से 10, 3 1 जा 3 6 जा, कितना आ गया बेटा 60। तो यानी कि उस क्लास में 100% बच्चे थे, यानी कि सभी बच्चे थे, 100% बच्चे थे, जिसमें से 60% कितने क्या आ गए हैं, बॉयज आ गए हैं। तो कितने बच गए बेटा, नॉर्मल हम निकाल सकते हैं कि 40% जो बची हुई होंगी वो लड़कियां होंगी, और हमें निकाल के बताना है। हम क्या करेंगे, गर्ल्स का परसेंटेज निकालते हैं। गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा, टोटल स्टूडेंट्स नीचे आना लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, अपर में क्या लिखा जाएगा 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 40, देखिएगा 40% आ गया। ठीक है, हम नॉर्मली भी कर सकते थे 60% था, टोटल कितना होता है 100%। 100% में 60% मैंने क्या किया, माइनस कर दिया डायरेक्टली, मेरे पास 40% आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे और आपको क्या करना है, इनको एक बार रीड आउट करना है अच्छे से, और उसके बाद में ये देखना है कि इसमें करना क्या है, हमें किस तरीके से उसे सॉल्व करें, और उसके बाद में आप अभी इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हमें उसमें बोला गया है एक अलॉय है, मतलब एक मिक्सचर दिया हुआ है हमें, और उसमें हमें क्या करना है, उसमें 4% हमें टीन दिया गया है, 1% 4% टीन दिया गया है, 1% जिंक दिया गया है, और बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट में कॉपर है। हमें नहीं पता कॉपर कितना है। ठीक है, तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि कॉपर है कितना, कॉपर की परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो मैं वो चीजें लिख लेती हूँ कि हमें टीन दे रखा है 4%, ठीक है, और हमें जिंक दे रखा है 1%, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो कॉपर का है। हमें नहीं पता कॉपर है कितना, मुझे नहीं पता, मुझे वही फाइंड आउट करना है कि मुझे ये बताओ कितनी परसेंटेज कॉपर है। ठीक है, टोटल मिक्सचर का देखिएगा सभी चीजें परसेंट में दे रखी हैं, 4% 1%। तो आप ये देखिएगा, वैसे नॉर्मली वो कंप्लीट एक अलॉय होता है, तीनों से मिलकर एक मिक्सचर
अगर उस मिक्सचर को देखें तो 100% मिक्सचर है ना। तो टोटल क्या है हमारे पास 100%, टोटल तो 100%, ठीक है, जिसमें से 4% हमारे पास क्या है, टिन है, 1% क्या है, जिंक है, और बाकी का बचा हुआ सारा कॉपर है। तो हम कॉपर का क्वेश्चन निकाल लेते हैं। कॉपर की परसेंटेज क्या निकलेगी बेटा, 100% में से, मतलब कंप्लीट उस अलॉय मेटल सॉल्यूशन में से हम लोग क्या कर देते हैं, टिन को और जिंक के पोर्शन को निकाल देते हैं, ठीक है। तो बाकी का जो पोर्शन आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ कॉपर का ही आएगा। हम लोग क्या कर देते हैं 100 और ये 4 और 1 क्या हो जाएगा माइनस का 5 और ये क्या हो गया 95%। इट मीन्स हमारे पास कॉपर कितना है बेटा 95% है। टोटल अलॉय का 95% हमारे पास क्या है, कॉपर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बेटा। आप इन क्वेश्चंस की ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।